अमेज़न, मेटा, डेल, अल्फाबेट, गूगल, इन्फोसिस। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इन कंपनीज के नाम क्यों बता रही हूँ, रिवीजन सा क्यों करा रही हूँ कि ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज हैं। ये रिवीजन बेसिकली इसलिए हो रहा है कि हाँ, मार्केट वैल्यू में या मार्केट कैप में माना ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज में आती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पिछले कुछ महीनों में जो ले ऑफ्स हुए हैं, यानी कि जो इन्होंने इन कंपनीज ने अपने वर्कर्स को जॉब से निकाला है, वो भी इन कंपनीज में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर स्टार्टअप्स तक ये लेऑफ्स हो क्यों रहे हैं, क्या रीजन है कि अचानक से एक साथ इतने वर्कर्स को निकालना पड़ रहा है। क्या कंपनीज उनके रहने का जो कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पा रही हैं, और क्योंकि ये कंपनीज अपने ही वर्कर्स को रखने का कॉस्ट बियर नहीं कर पा रही हैं, क्या इसका मतलब है कि ये सारी कंपनीज किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं? और अगर ये सारी कंपनीज बड़े बड़े एमएनसीज से लेकर स्टार्टअप तक, न्यूली स्टैब्लिश्ड या यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तक फॉर दैट मैटर, ये सब एक ऐसे इकोनॉमिक लॉस में हैं, तो क्या ये किसी आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस का संदेश है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लो। इस सिचुएशन की सेंसिटिविटी और सीरियसनेस को समझने के लिए मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहूंगी। ये डेटा हमें बताता है कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, अमेज़न और गूगल, बेसिकली तीन जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ग्लोबल मार्केट में, जिनका अच्छा खासा नाम है, इन तीन कंपनीज ने सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2023 में 51,000 ले ऑफ्स किए इन टोटल। और इस सिचुएशन के और ज्यादा बुरे होने की ही संभावनाएं हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वक्त के साथ ही सही हो जाएगा, इसका और ज्यादा बुरे होने की ही संभावनाएं हैं। तो हम बात करते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी इतनी बुरी हो क्यों गई कि दुनिया भर में इतने ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। इसके तीन कारण बताए जा रहे हैं: कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर और रिसेशन। और इसमें भी कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर टॉप्स द लिस्ट एंड आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दीज ले ऑफ्स। अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 ने कैसे इस चीज में एक मेजर रोल प्ले किया। 2019 में कोविड-19 जब आया, और बेसिकली अगर हम मान लें फॉर एन एवरेज एक एस्टिमेट देख लें कि 2 साल पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह ठप रही, इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, मार्केट खत्म हो गया। इस समय एक एरिया था, एक सेक्टर था जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने तो फायदा ही देखा। वो था टेक सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब कोई घर पे बैठ गए थे, तो टेक्नोलॉजी का जो बेसिकली यूज था वो ज्यादा बढ़ गया। जब उसका यूज बढ़ा तो उसका काम भी ज्यादा बढ़ गया। जब उस सेक्टर में काम ज्यादा हुआ तो वहां पर हायरिंग स्प्री हुई। खूब अच्छे से हायर किए गए लोग, चाहे कोई टेक स्टार्टअप हो, एमएनसी हो, कोई ऑफिस हो, कहीं भी। इसका सबसे अच्छा एक फेवर इनके पास ये भी था कि भाई अगर आप टेक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप एक छत के नीचे काम करें, आप कोई फिजिकल लेबर करें, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। इतने सारे लोग जब हायर किए गए तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं था एक तरह से इन कंपनीज के लिए। इसीलिए सारी कंपनीज ने अच्छी खासी मात्रा में और अपने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत करने के लिए बहुत सारे लोग हायर किए। जब कोविड-19 की सिचुएशन ऑलमोस्ट थोड़ी ठीक ठाक हुई और दुनिया ऑफलाइन मोड में दोबारा आ गई, तब इन लोगों को मेंटेन करने का जो कॉस्ट था वो प्रॉफिट से कई ज्यादा आने लगा। लेऑफ्स भी तो तभी होते हैं ना, जब आपके लेबर को मेंटेन करने का कॉस्ट आपके प्रॉफिट से ज्यादा आने लगे तो आपको ले ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ ज्यादा लग जा रहा है और आप पैसा अर्न कर नहीं पा रहे हैं। तो जब इनको मैनेज करने का, ऑफिस में मैनेज करने का कॉस्ट ये कंपनीज नहीं निकाल पा रही हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो टेक सेक्टर में ही इस समय देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में रशिया यूक्रेन वॉर ने क्या रोल प्ले किया। बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ तो एक डिमांड और सप्लाई की जो चेन होती है वो काफी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई। काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज और कंपनीज और बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ने भी रशिया से अपना बिजनेस ही खत्म कर दिया, क्योंकि दैट वाज देयर साइन ऑफ शोइंग देयर सपोर्ट टू यूक्रेन, जो कहीं ना कहीं अगर मॉरल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो वो सही था। लेकिन वहां के जो लोग थे उनका जो रोजगार था वो चला गया। अब दूसरी अगर बात करें कि जब इन्होंने डिमांड और सप्लाई की जो चेन थी वो पूरी तरह से जब गड़बड़ा गई, उस वजह से जो भी इस पूरे चेन में इंक्लूडेड लोग थे उन्हें इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं ज्यादा देना पड़ा। जहां पर भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब कर रहे थे जिसमें रशिया किसी भी तरह से इन्वॉल्व था, या फिर जितने भी एक तरह से रुकावटें, रेस्ट्रिक्शंस रशिया पर लगी थी इकोनॉमिकली, उससे भी काफी असर पड़ा। इस वजह से जितने भी लोग इस पूरे बिजनेस में इंक्लूडेड थे वो ऑलरेडी बहुत घाटा सह चुके हैं और वो आगे और ज्यादा घाटा सहने के लिए एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं।
उन्हें भी ले ऑफ्स इसीलिए करने पड़े क्योंकि यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट था वो आना या तो कम हो गया या ऑलमोस्ट बंद ही हो गया उस पर्टिकुलर जगह से। और जब वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां पर बेसिकली कैसे खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ले ऑफ्स एक्चुअली नेसेसरी है, बी इट फॉर एनी कंपनी, बी इट अ स्टार्टअप, बी इट अ गुड एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप, बी इट एन एमएनसी या बी इट अ बिग कंपनी लाइक गूगल। यहाँ पर जब बात आती है तो मेन चीज ये है कि ले ऑफ्स तभी हो रहे हैं जब कंपनी उतना प्रॉफिट उस पर्टिकुलर जगह से कमा नहीं पा रही। लेकिन काफी लोगों का कहना है कि ले ऑफ्स करने की जगह और भी कई ऑप्शंस हैं जो इन कंपनीज को अपनाने चाहिए। सैलरी कम दे दें, अप्रेजल्स डिले कर दें या फिर वर्किंग आवर्स को कम कर दें, वर्क फ्रॉम होम आधे लोगों के लिए कर दें और आधे लोगों के लिए ऑफिस का काम कर दें जिनको लिए ऑफिस आना जरूरी है। इसके साथ साथ कई लोगों ने यह भी कहा है कि एप्पल का जो एक तरह से बिजनेस मॉडल या हायरिंग मॉडल है वो इन कंपनीज को उनसे सीखना चाहिए। 1997 से एप्पल में आज तक कोई ले ऑफ नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने कभी ओवर हायरिंग की ही नहीं। और इसका सीक्रेट क्या है? बेसिकली अगर आपका जो भी बिजनेस जो सिनेरियो है उसमें अगर चेंज आता है, उसके नेचर में चेंज आता है, तो नए एम्प्लॉइज को हायर करने से कई ज्यादा अच्छा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसे ट्रेन करिए उस चीज के लिए, बिकॉज दिस ऑप्शन इज ऑलवेज चीपर देन हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय एंड देन गिविंग देम देयर सैलरी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।